तो आज हमारे पास ये दोनों फोन है, दोनों ही अल्ट्रा फोन है। इसके पहले भी बहुत सारा हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, नहीं देखा हो आपने तो भाई अभी जाके देख लेना। आज X9 अल्ट्रा वर्सेस Xiaomi 17 अल्ट्रा, क्योंकि Xiaomi ने बहुत पहले से बेटर कैमरा को इंप्रूव किया है। हम लोगों ने पहले इसका रिव्यू बनाया था बट वहां पे काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन अब इन्होंने कैमरा को इंप्रूव किया है। तो फिलहाल देखते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है X9 अल्ट्रा, इसके अगेंस्ट में कितना खड़ा हो पाता है। तो अगर एडवांटेजेस में बात करें कि ओप्पो का आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, सबसे पहले ये चीज है कि दोनों का फोन का ब्राइटनेस जो है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आउटडोर में ओप्पो इस चीज को बेटर तरीके से मेंटेन करता है। रिफ्रेश रेट ज्यादा आपको ओप्पो में मिल जाएगा, बैटरी जो है वो बड़ा ओप्पो में मिल जाता है। अगर एआई फीचर्स का बात करेंगे तो इस जगह पे ओप्पो में आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज जो है थोड़ा सा ओप्पो में बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। इसके अलावा ओप्पो में हम लोग को ल्यूमा इंजन मिल जाता है और ये हेजलब्लेड के कोलैबोरेशन के साथ आता है। वही Xiaomi में आपको लाइका कोलैबोरेशन है, दोनों ही टॉप क्लास आपको मिलेगा। दोनों का कलर एल्गोरिथम बहुत बेस्ट है, लेकिन ल्यूमा कलर इंजन जो ओप्पो का है वो ज्यादा नेचुरल और ज्यादा एक्यूरेट कलर्स के लिए माना जाता है। ओप्पो में एक्स पेन मोड मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली अगर आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेना चाहते हो तो उन सब चीजों के लिए बहुत ही बेटर है। 4K 30 FPS पोर्ट्रेट वीडियो आप ले सकते हो। Xiaomi में सिर्फ 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलेगा और Oppo में जो है 1x एंड 3x दोनों ही कैमरा को आप यूज कर सकते हो पोर्ट्रेट वीडियोस के लिए। Xiaomi में सिर्फ आपको प्राइमरी कैमरा में मिलता है। Oppo में हम लोगों को 10x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जो कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल सारे जूम कैमराज में सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो। वीडियो में आपको 30x जूम मिल जाएगा, जो डेफिनेटली Xiaomi के 30x जूम से कहीं बेटर क्वालिटी देता है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो क्लियरली आपको ये चीज फील हो जाएगा कि कितना बेटर क्वालिटी है ओप्पो का यहाँ पे। तो जूम के मामले में चाहे फोटोज या वीडियोस यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, चाहे वो फोटोज हो या वीडियोस हो, डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो जो है बेटर काम करता है जूम के मामले में। ओप्पो में हम लोग को 1x से 10x तक का पोर्ट्रेट फोटो मोड मिल जाता है, जबकि Xiaomi में 1x से 6x तक ही मिलेगा। अगर आपको 8K वीडियोस चाहिए, उसमें लॉग चाहिए, देन आपको ये सिर्फ ओप्पो में मिलता है। Xiaomi में आपको ये चीज नहीं मिलता है। चलिए अब Xiaomi के अगर एडवांटेजेस का बात कर ले तो सबसे पहला चीज है Xiaomi में 1 इंच का सेंसर मिलता है। ये तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, कहा ये जाता है कि सोनी वाला सेंसर और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है डायनेमिक रेंज इन सब के लिए, लेकिन बेटर सेंसर आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो सेंसर साइज के मामले में। तो Xiaomi में यहाँ पे 1 इंच का जो सेंसर है वो लो फिक्स सेंसर है, जिसकी वजह से ये हार्डवेयर लेवल HDR प्रोवाइड करेगा, जो कि सबसे बेस्ट HDR बोल सकते हो। आप इसे डॉल्बी विजन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसे इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, बट स्टिल आपको हार्डवेयर लेवल का जो HDR वीडियो है वो Xiaomi में मिलेगा। बेटर आप डायनेमिक रेंज इस मोड में जाके यूज कर सकते हो। इसके अलावा Xiaomi में 3.2x से लेकर 4.3x का कंटिन्यूअस जूम मोड मिल जाता है, जो कि इंडिया में अभी किसी और स्मार्टफोन में नहीं है। अब जैसे कि आप इस फोन में आप जाओगे तो 3x ऑप्टिकल मिलता है, उसके बाद सीधा 10x ऑप्टिकल मिलता है, लेकिन आपको Xiaomi में क्या होगा कि 3.2x पे भी रह सकते हो, 85mm पे भी शॉट्स ले सकते हो, इवन 90mm पे भी जा सकते हो और 100mm पे, सब ऑप्टिकल है। इसके अलावा Xiaomi में 1-2 फीचर्स एडिशनल मिल जाता है। वैसे फीचर्स के मामले में दोनों ही फोन टॉप नॉच आपको मिलेगा। यहाँ पे लाइव सिनेमेटोग्राफी मोड मिल जाता है, लाइव वीडियो मोड जो है, इफेक्ट्स वगैरह कुछ है वो सब यूज कर सकते हो। Xiaomi का प्रो कट मोड है, कंपोजिशन मोड है और इसमें मल्टी कैमरा मोड भी मिल जाता है आपको। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मिल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल फीचर्स नहीं मिलता है। हाँ, ISO लेवल जो है आपको Xiaomi में ज्यादा मिलता है। ISO जो टेलीफोटो का ISO है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। आपको Oppo में जो है सिर्फ प्राइमरी में 12800 मिलता है, लेकिन Xiaomi में अल्ट्रा वाइड में 6400 है और टेलीफोटो में 12800 मिलता है, जो कि लो लाइट में आपको बेटर सेंसिटिविटी दे सकता है। अब अगर फोटोज के क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें होती है। पहला ये कि Xiaomi में आपको जो है 2 कलर प्रोफाइल्स मिलते हैं, एक ऑथेंटिक और एक वाइब्रेंट। डेफिनेटली दोनों अलग अलग लोगों के लिए है। वाइब्रेंट उनके लिए जिनको सोशल मीडिया रेडी फोटो चाहिए, कलरफुल थोड़ा फोटो चाहिए। ऑथेंटिक में क्या होता है ना, कभी कभी हमको ऐसा फील हुआ है डायनेमिक रेंज का थोड़ा इशू होता है, तो हम इसको डिफॉल्ट सेटिंग वाइब्रेंट में ही रख रहे हैं। ओप्पो में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आपको यही चीज है ध्यान रखना है। ओप्पो में बहुत लोग बोलते हैं कि इसका मास्टर मोड यूज करना चाहिए, जो कि एक तरीके से प्रो मोड है, तो उसमें भी आपको सेटिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। डिफॉल्ट सेटिंग 90% लोग डिफॉल्ट सेटिंग में ही फोटोज क्लिक करते हैं, तो उसी में हम लोग रिव्यू बना रहे हैं। और प्राइमरी कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे Xiaomi में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, 1 इंच का सेंसर है। ये लाइट फ्यूजन 1050L सेंसर है और ये लो फिक्स सेंसर है, पहले भी बता चुके हैं। f1.67 है, वही सबको दोनों कैमरास में है। Find X9 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, Lightyear 901 1/1.12 इंच का सेंसर। ये थोड़ा सा छोटा सेंसर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका अपर्चर जो है लार्ज है, f1.5 आपको मिलता है। तो अगर यहाँ पे कलर्स का बात करें सबसे पहले तो Xiaomi आपको ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में जो है थोड़ा ब्राइट कलरफुल फोटोज निकालता है एंड Oppo आपको नेचुरल फोटोज निकालता है। डे टाइम में ब्राइटनेस और इन सब चीजों में ऑलमोस्ट थोड़ा सा वही डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा, बट सबसे बेस्ट चीज जो आपको देखने को मिलेगा वो कि दोनों ही फोन का डिटेल्स बहुत ही बढ़िया है। चाहे वो डे टाइम हो या फिर कोई भी डायनेमिक रेंज का बात करें, दोनों ही फोन बैलेंस बहुत अच्छे से करता है। Xiaomi कभी कभी ओवर HDR प्रोसेस करता है, बट चीजों को बेटर तरीके से बैलेंस करता है। खासकर शैडोज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेटर डिटेल्स Xiaomi में निकल के आता है। बहुतों को Xiaomi का फोटोज पसंद आएगा जिनको
सोशल मीडिया रेडी फोटोज पसंद है, बट जिनको नेचुरल फोटोज ज़्यादा पसंद आता है उनके लिए ओप्पो का हेजलब्लेड प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा उनको लग सकता है। अब चूज़ आपको करना है। यहाँ पे स्किन टोन का अगर बात कर लें तो Xiaomi आपको थोड़ा वार्मर कलर्स निकाल के देगा, ब्राइटर फोटोज निकाल के देगा, बट ओप्पो आपको नेचुरल कलर्स निकाल के देता है, और जो कलर एक्चुअल में है साड़ी का या कोई भी, तो वो आपको नेचुरल कलर्स रखता है। Xiaomi इस चीज़ को थोड़ा सियान टोन में बदल देता है। अब यहाँ पे हम क्रॉप करके दिखाएं तो एक्सपोजर को, HDR को थोड़ा बेटर तरीके से ओप्पो बैलेंस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि Xiaomi यहाँ पे बुरा है या कोई भी चीज़। Xiaomi का डिटेल्स आप देखोगे तो ओप्पो से कहीं कहीं पे बेटर ही निकल के आता है, तो डेफिनेटली बोलेंगे Xiaomi ने इस चीज़ को इंप्रूव किया है। बस Xiaomi को इंप्रूव करना है, थोड़ा सा कलर्स यहाँ पे देखोगे तो अननेचुरल हो गया है काइंड ऑफ, बट यहाँ पे दोनों ही फोन टॉप नॉच है। दोनों फोन में से बेस्ट चूज करना बहुत मुश्किल चीज़ है। अल्ट्रा वाइड का बात करें तो Find X9 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का लाइट या 600 सेंसर है f2.0 अपर्चर के साथ, और वही Xiaomi में आपको जो है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN5 सेंसर है। यहाँ पे बड़ा सेंसर आपको Find X9 अल्ट्रा में थोड़ा सा मिलता है, इवन लार्जर अपर्चर भी मिल जाता है, थोड़ा सा वाइडर व्यू भी आपको मिल जाएगा ओप्पो में। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज तो डेफिनेटली ओप्पो का अल्ट्रा वाइड सेंसर बेटर है। तो अल्ट्रा वाइड में भी कलर्स वैसा ही आपको मिलेगा, दोनों ही लगभग 14 mm वाइडर शॉट्स दे सकता है, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा वाइड्स देगा, और यहाँ पे डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट नेचुरल कलर्स का जहां तक बात रहे तो दोनों फोन में 100% कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी ओप्पो ज्यादा कलर्स को बूस्ट करता था, खासकर ग्रीन्स वगैरह को, बट हाँ मैक्सिमम जगहों पे Xiaomi का जो फोटोज है वो ब्राइट साइड में रहता है। डिटेल्स दोनों ही फोन में बहुत ही बढ़िया है, कहीं कहीं ओप्पो बेटर डिटेल्स निकाल देगा, कहीं पे आपको Xiaomi बेटर डिटेल्स निकालेगा, लेकिन शैडोज का जो मैनेजमेंट है वो Xiaomi का कहीं ना कहीं ओप्पो से भी बेटर है। अगर डिटेल्स इस जगह पे देखोगे तो शैडोज को बेटर तरीके से Xiaomi हैंडल करता है। उसका ये भी रीजन है कि Xiaomi का फोटो जो है थोड़ा ब्राइट साइड में रहेगा, बट ओप्पो थोड़ा फोटोज को नेचुरल तरीके से प्रोसेस करता है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो फील होगा। मतलब दोनों ही फोन बेस्ट है, ऐसा नहीं है, दोनों फोन का अलग अलग एक पर्सपेक्टिव है। किसी को सोशल मीडिया रेडी फोटो चाहिए, किसी को बेटर तरीके से एडिटिंग वगैरह करना है, उनके लिए दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ बोलेंगे कि लो लाइट में जाने के बाद आपको ओप्पो का फोटोज जो है वो बेटर है, क्योंकि उनका HDR मैनेजमेंट ये सब चीज़ जो है बेटर तरीके से काम करता है। और अगर हम डिटेल्स का भी बात करेंगे तो लो लाइट में ओप्पो का अल्ट्रा वाइड का कैमरा जो है बेटर डिटेल्स निकालता है, लेकिन Xiaomi अगेन यहाँ पे ब्राइट करने का कोशिश करता है फोटोज में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस फोटो में आप देखो स्काई में आपको थोड़ा सा स्टार्स वगैरह भी दिख जाएगा, जो कि ओप्पो में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ओप्पो का डिटेल्स बेटर है। टेलीफोटो जो है यहाँ पे Find X9 अल्ट्रा में ओमनी विजन का मिलता है 3x वाला टेलीफोटो, जो कि ओमनी विजन OV52A सेंसर है, f2.2 अपर्चर है, काफी बड़ा अपर्चर आप बोल सकते हो यहाँ पे, और 1/1.28 इंच का ये सेंसर है। OIS है, 3x ऑप्टिकल जूम है। दूसरा सेंसर जो आपको Find X9 अल्ट्रा में मिल जाता है वो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, सैमसंग का आइसोसेल JNL सेंसर, f3.5 अपर्चर, 1/2.75 इंच का सेंसर, OIS और 10x ऑप्टिकल जूम के साथ मिलता है। अब Xiaomi में अगर आए तो वहाँ पे 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HPE सेंसर है, 1/4 इंच का सेंसर, काफी बड़ा सेंसर आप इसमें कर सकते हो, और ये सेंसर जो है f2.39 अपर्चर से f2.96 अपर्चर जा सकता है अकॉर्डिंग टू जूम। 3.2x से 4.3x जो ऑप्टिकल जूम होता है उस पे OIS इसमें मिल जाएगा। ये 4K 120 fps रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे टेलीफोटो में अगर फोटोज का बात करें, कलर्स का बात करें, तो आपको सेम था जो पहले था, बार बार उस चीज को क्या ही बोले, बट स्टिल आपको दोनों ही फोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्मेंस देता है, खासकर डिटेल्स के मामले में। अगर आपको ब्राइटर फोटोज चाहिए देन आप Xiaomi को आराम से चूज कर सकते हो, कोई उसमें कंपटीशन ही नहीं है। बट आपको नेचुरल फोटो चाहिए तो आपको वो ओप्पो में मिलेगा। आप ऑथेंटिक में भी जाओगे ना तो ये नेचुरल कलर्स आपको ऑथेंटिक मोड में Xiaomi में नहीं मिलता है। बट सबसे बेस्ट चीज़ हमको Xiaomi का ये लगा कि आप डायनेमिक रेंज देख सकते हो, वो कितना वेल बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं, और शैडोज में बहुत बेटर तरीके से इस चीज़ को हैंडल करता है। बट Xiaomi का स्किन टोन जो है वो थोड़ा नेचुरल साइड में नहीं है, वो आपको थोड़ा ओप्पो में ज़्यादा बेटर मिलेगा। स्किन टोन के मामले में ओप्पो थोड़ा सा बेटर काम करता है, लेकिन अगर आप लो लाइट में जाते हो तो इस जगह पे हमको मैक्सिमम जगहों पे ये फील हुआ कि डिटेल्स अगर ब्रिक्स का हो या टायर्स का आप देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो आपको Xiaomi में बेटर मिलता है डिटेल्स वगैरह। बट यहाँ पे भी चीज़ों को मतलब नेचुरल तरीके से अगर देखोगे तो वो ओप्पो हैंडल करता है, बट Xiaomi को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो Xiaomi के साथ एक और एडवांटेज है कि वो 4.3x पे जा सकता है, जिसकी वजह से आप डे टाइम में खासकर देखोगे तो डिटेल्स आपको वे बेटर मिलता है। अगर आप 100 mm या फिर 9.9x जूम तक जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है Xiaomi के साथ, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल 4.3x मिलता है, और यही फायदा है कि आप बेटर जूम 10x तक यूज कर सकते हो। और बट वहीं मैक्रो में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको ओप्पो जो है बेटर मैक्रोज निकाल के देता है, ज्यादा क्लोज जा सकता है, डिजिटली ज्यादा क्रॉप भी कर सकता है। दोनों ही फोन में पोर्ट्रेट मोड है, और आप Find X9 अल्ट्रा में 1x से 10x कहीं भी जा सकते हो। Xiaomi में आप 1x से लेके 6x कहीं पे भी जा सकते हो। डिजिटल जूम आपको दोनों में ही मिल जाता है। तो पोर्ट्रेट मोड में चीजें ऐसा है कि जैसे आपको वीवो का फोटोज अगर पसंद आता है, फोटोज उसमें ब्राइटर फोटोज आता है, कलरफुल फोटोज आता है, तो आपको Xiaomi का फोटोज यहाँ पे ज्यादा बेटर लग सकता है, क्योंकि
यहाँ पे आप देखोगे तो ब्राइट फोटोज़ निकालता है। लेकिन अगर नेचुरल फोटोज़ आपको पसंद आता है, खासकर जैसे जिनको आईफोन के फोटोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब नेचुरल कलर्स के लिए, तो आपको ओप्पो का फोटोज़ जो है वो ज़्यादा नेचुरल साइड में दिखेगा। बट दोनों ही फ़ोन यहाँ पे टॉप नॉच है। हम पर्सनली बोले तो Xiaomi का फोटोज़ को आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कलर्स आपको Xiaomi में नेचुरल नहीं मिलेगा। साड़ी का कलर वो डिफरेंट फील होता है जो कि रियल था उससे, और कहीं ना कहीं लो लाइट में भी आपको ब्राइटर फोटोज़ Xiaomi में मिलेगा। तो बहुतों को ये चीज़ पसंद आएगा, तो उनके लिए डेफिनेटली ये बेटर है। ब्यूटिफिकेशन आपको Xiaomi में थोड़ा सा बेटर लगता है। कभी कभी हमको स्किन टोन ऐसा फील हुआ है कि Xiaomi में अननेचुरल कर दे रहा है, बट ये कभी कभी होता है। ओप्पो इन सब चीज़ों को बेटर तरीके से बैलेंस करता है। तो अगर 2x फोटोज़ का बात करें तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो आपको मिलता है। ब्राइटर फोटोज़ Xiaomi में, नेचुरल फोटोज़ आपको ओप्पो में। और अगर आप 3x पे जाते हो 75 वर्सेस 70 mm पे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलता है। खासकर कलर साइंस के मामले में बहुतों को Xiaomi का फोटोज़ पसंद आएगा, खासकर लड़कियों को ये ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि वो ब्राइटर फोटोज़ है, ब्यूटिफिकेशन के साथ है। और ओप्पो का फोटोज़ जो है, जिनको नेचुरल फोटोज़ यहाँ पे भी पसंद आ रहा है उनके लिए है। डेफिनेटली साड़ी का कलर जो है यहाँ पे भी हम वही मेंशन करेंगे जो आपको पहले भी मेंशन कर चुके हैं। बट 3x में ऐसा फील हुआ है कि हमको लो लाइट में जो है ओप्पो चीज़ों को बेटर तरीके से बैलेंस कर रहा है, खासकर स्किन टोन को। अगर आप देखोगे तो आपको Xiaomi वाला फोटोज़ में थोड़ा सा पर्पल कलर का एक इफेक्ट दिख जाएगा फेस वगैरह में। तो डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो जो है लो लाइट में बेटर काम करता है इन सब चीज़ों में। और मैक्सिमम जूम जो है 6x अगर जो जा सकते हो आप, तो यहाँ पे Xiaomi बेटर काम करता है ब्राइटनेस के मामले में और ओप्पो कलर्स के मामले में। तो अगर फ्लैश का बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओप्पो एक्सपोजर को बेटर तरीके से हैंडल करता है, चाहे वो बैकग्राउंड है या फॉरग्राउंड है, सारा कुछ को ओवरऑल जो फोटो एक्सपोजर होता है उस चीज़ को, चाहे वो नॉर्मल मोड हो, पोर्ट्रेट मोड हो, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बेटर हैंडल करता है। Xiaomi भी काफ़ी बढ़िया, बट ओप्पो चीज़ों को यहाँ पे फ्लैश में बेटर हैंडल कर रहा है। फ्रंट कैमरा का बात करें तो फाइंड एक्सटर्नल अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, आइसोसेल JN5 सेंसर, f2.4 अपर्चर के साथ, वाइडर व्यू इसका 21 mm है। Xiaomi में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा और ये f2.0 अपर्चर के साथ आता है। अब जहां तक फ्रंट कैमरा के फोटोज का बात रहे तो हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे आपको कि आप ओप्पो को ज्यादा प्रीफर कर सकते हो। इसका दो रीजन है। पहला ये कि आपको उसमें फेस का जो डिटेल्स है वो आपको ज्यादा मिलेगा। स्किन टोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा बहुत जगहों पे दिखता है, बट ओप्पो इन सब चीजों को बेटर बैलेंस करता है। स्काई वगैरह आप देखोगे तो ओप्पो थोड़ा बेटर बैलेंस करता है। Xiaomi ब्राइटर फोटो ज्यादा देने का कोशिश करता है, कभी कभी ये अननेचुरल हो जाता है, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता उतना ज्यादा। इन सब चीजों को ओप्पो बेटर तरीके से बैलेंस करता है। जैसे अगर मेरा कुर्ता का कलर या कोई भी कलर है वो ज्यादा नेचुरल जो है ओप्पो में दिख रहा था, तो हम इसीलिए उस चीज को ज्यादा रिकमेंड करेंगे। और वही सेम सिचुएशन होता है फ्रंट पोर्ट्रेट में भी। अगर आप इस जगह भी देखोगे तो ओप्पो इन सब चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से बैलेंस करता है। तो फ्रंट कैमरा में ओप्पो 70% बेटर है। दोनों फोन में प्राइमरी कैमरा में 4K 120 fps मिल जाता है, टेलीफोटो में 4K 120 fps का वीडियो मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें 4K 60 fps पे, तो यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। यहाँ कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग देखो दोनों ही फोन में है, लेकिन ओप्पो इन सब चीज़ों को बेटर बैलेंस करता है। अगर शैडोज़ का डिटेल्स यहाँ पे देखना है तो ये आपको ओप्पो में मिलेगा। जैसे फोटोज़ में हो रहा था, Xiaomi में शैडोज़ को बेटर बैलेंस किया था, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा होता है चीज़। तो थोड़ा सा हमको ये बेटर लगा कि अगर आपको वीडियोज़ लेना है, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा बेटर कॉन्ट्रास्ट उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो आपको ओप्पो का फोटोज़ जो है वो अच्छा लगेगा। Xiaomi का ये चीज़ है कि कॉन्ट्रास्टिव वीडियोज़ रहता है उसमें आप डॉल्बी विजन वीडियोज़ जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट स्टिल हम बोलेंगे वीडियोज़ के लिए अल्ट्रा वाइड के लिए, खासकर डे लाइट में यहाँ पे चूज़ करेंगे ओप्पो को। बट यहाँ पे ओप्पो ने थोड़ा सा क्या किया, ओवर ब्राइट कर दिया है कुछ सिनेरियो में, अननेचुरल काइंड ऑफ फील हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे Xiaomi से थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रास्ट ये सब हैंडल करता हुआ दिखेगा। और वही सिचुएशन होता है आपको लो लाइट में भी। लो लाइट में अगर मूविंग शॉट लें तो यहाँ पे EIS दोनों का ही काम कर रहा है, बट जिटर जो है वो ओप्पो का थोड़ा सा कम फील होगा, ब्राइटर वीडियोज़ जो है वो ओप्पो में फील होगा। तो यहाँ पे एक और शॉट्स हम दिखा देना है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में भी ओप्पो ने चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से हैंडल किया है। तो आपके लिए अल्ट्रा वाइड में वीडियोज़ में डेफिनेटली बेटर ऑप्शन ओप्पो है। आप 1x पे जब जाते हो तो यहाँ पे सिनेरियो देखो, आपको लगेगा ओप्पो थोड़ा ओवर ब्राइट है, Xiaomi यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर साइड में फील होगा। बट हम यही बोलेंगे कि अगर डिटेल्स आपको ज़्यादा पसंद है तो Xiaomi का डिटेल्स जो है वो कहीं ना कहीं ओप्पो से थोड़ा सा बेटर है। लेकिन Xiaomi का एक चीज़ है कि वो कॉन्ट्रास्टी वीडियोज़ बनाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा शैडोज़ का डिटेल्स जो है वो किल होता है। आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ओप्पो जो है बेटर वीडियोस निकाल के देगा। तो वीडियोस के मामले में ऐसा फील हो रहा है पर्सनली अगर बोला जाए तो, कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ओप्पो आपको बेटर स्टेबिलिटी निकाल के देगा। अगर खासकर आप वीडियोस में अगेंस्ट द लाइट या डायनेमिक रेंज वाला वीडियोस ले रहे हो, यहाँ पे अगर स्क्रीन देखोगे, फेस देखोगे, तो आपको वो भी ओप्पो में बेटर तरीके से हैंडल करता हुआ दिख जाएगा। और अगर आप लो लाइट में जाते हो तो यहाँ पे OIS EIS दोनों में ही अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी जिटर वॉबल किसी भी फ़ोन में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप डार्क साइड में जाते जाओगे, कलर्स भी आपको ओप्पो का बेटर निकलेगा, ब्राइटनेस भी और शार्पनेस भी, तीनों जगहों पे ओप्पो जो है बेटर निकालता है। भले ही आपको Xiaomi का बड़ा सेंसर है, लॉफिक सेंसर है,
और बेटर सेंसर भी आप कह सकते हो, बट स्टिल आपको ओप्पो जो है प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड में अभी तक तो वीडियोस में बेस्ट निकला है। तो पहला टेलीफोटो का बात करें तो यहाँ पे Xiaomi के साथ मेजर एडवांटेज जो है कि आप 3.2 से 4.3x तक आप ऑप्टिकल क्वालिटी में जूम कर सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको डिटेल्स जो है वो Xiaomi में आपको डिटेल्स जो है कॉन्ट्रास्टी वीडियोस दिखेगा, बट बेटर शैडोज को हैंडल करता हुआ और सब कुछ का ओवरऑल जो वीडियो होता है वो आपको ओप्पो में बेटर निकल के आता है। मल्टीपल सिचुएशन में हम लोगों ने शॉट लिया था। Xiaomi आपको शार्प रखता है वीडियोस को, अगर आपको शार्पनेस डिटेल्स चाहिए उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस शॉट लिए आपको डाल देना है, तो आप Xiaomi फिर भी स्टिल ले सकते हो, बट स्टिल हम बोलेंगे कि ओप्पो का वीडियो का क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा बढ़िया है। खासकर अगर इस वीडियो में आप देखोगे तो शैडोज में घास का जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से हैंडल किया, इवन फ्लेयर भी थोड़ा बेटर हैंडल कर रहा है ओप्पो इन सब चीज़ों में। बट अगर सन के पास आप देखोगे तो वो Xiaomi ही ने बेटर हैंडल किया है। बट लो लाइट में अगेन आप जैसे जाते हो तो इस जगह पे भी आपको ओप्पो जो है 4K 30 fps पे बेटर डिटेल्स जो है निकाल के देता है। ये 3.2 वर्सेस 3x है। आप और जूम करोगे तो Xiaomi में और थोड़ा सा लाइट कम होते जाएगा क्योंकि अपर्चर छोटा होता चला जाता है, लेकिन डे टाइम में जब आप 4.3 वर्सेस 4.3 देखोगे तो यहाँ पे आपको अगेन Xiaomi जो है फिर से बेटर लगेगा डिटेल्स के मामले में, खासकर कॉन्ट्रास्ट ये सब बेटर हैंडल करता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 60 fps पे। एंड सबसे पहला चीज़ आप देखोगे तो स्क्रीन टोन यहाँ पे थोड़ा सा ओप्पो बेटर है। हमको थोड़ा सा Xiaomi कभी कभी एक्सपोजर शिफ्ट होता हुआ भी दिखा है, जैसे अगर हम चेंज करें फेस को लाएँ तो आप देखोगे अगर तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपोजर शिफ्ट दिखेगा Xiaomi में। तो Xiaomi में ये सब चीज़ है अभी भी थोड़ा सा। अगर स्काई भी देखोगे तो यहाँ पे ओप्पो ने पूरा एक्सपोजर बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, फेस भी बैलेंस करके रखा है। तो फ्रंट कैमरा में हमको नेचुरली अगर देखा जाए ना तो हमको थोड़ा सा ओप्पो बेटर लगा यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर टू Xiaomi। तो ये एक और सैंपल है फ्रंट कैमरा का, जब आपके फेस पे धूप आ रहा हो तो कुछ ऐसा एक्सपोजर है। पहला चीज़ आप देखो कि Xiaomi कितना ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, इन सब चीज़ों में ओवर एक्सपोज हो जा रहा है कभी कभी, तो इन सब चीज़ों को ओप्पो थोड़ा बेटर हैंडल करता है। इवन मेरे जो कुर्ता का कलर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओप्पो में ज़्यादा बेटर है। अगर हम फेस यहाँ पे भी हटाएं तो आप देखना एक्सपोजर शिफ्ट कैसे होता है Xiaomi में, तो ये Xiaomi का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तब ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 30 fps का लो लाइट में। अब यहाँ पे भी कलर्स जो है वो आपको ओप्पो में थोड़ा बेटर मिलता है, Xiaomi में थोड़ा पर्पल पिंक वाला टिंट आ रहा है हल्का हल्का, एंड ओप्पो इस चीज़ को वाइट बैलेंस में थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल किया है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको Xiaomi का भी वीडियोस अच्छा लग सकता है, किसी किसी को ब्यूटिफिकेशन पसंद आता है उनको अच्छा लगेगा। ऑडियो क्वालिटी भाई दोनों फ़ोन का बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई भी कंसर्न नहीं है। अब हम HDR मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा का लो लाइट में किस में कैसा रहता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि Xiaomi ने फेस का डिटेल्स भी अच्छे से मैनेज किया है, बट ये एरिया जो है वो ब्लोन आउट ज़्यादा हो गया। ओप्पो ने इस चीज़ को थोड़ा सा डार्क किया है, बट ये एरिया ज़्यादा बैलेंस है। अब आपके लिए क्या मैटर करता है वो आप समझ सकते हो। अब देखिए दोनों ही फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। ओप्पो जो है थोड़ा सा महंगा है, डेफिनेटली महंगा है, 30,000 रुपया महंगा है, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस आपको फील होगा। लेकिन 30,000 महंगा होने के बाद ओप्पो जो है आपको बहुत चीज़ बेटर भी देता है। Xiaomi जो है वो आपको बहुत कुछ अच्छा देगा, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको नेचुरल चीज़ें अगर ज़्यादा पसंद है, आपको थोड़ा वीडियोज़ क्वालिटी और बढ़िया चाहिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें काफ़ी सारे मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि Xiaomi बुरा है या कुछ ऐसा कम है। Xiaomi भी अपने जगह पे बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत ही बेस्ट फोन है आज के टाइम पे। डेफिनेटली बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ही फोन गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।